हमारे जो गुरुजन हैं सभी को प्रणाम। और आज हम भगवद गीता का आज वाचन करेंगे। उसके पहले हम जानेंगे थोड़ी सी भगवद गीता के बारे में बातें थोड़ी सी। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया हुआ ज्ञान। भगवद गीता विचारों की, ज्ञान की सतत प्रभाव माटी मंदाकिनी है, जो हमारी संस्कृति को युगों युगों से अपने पावन जल से सिंचित करती आ रही है। केवल भारत ही नहीं, समस्त संसार के दार्शनिकों को, चिंतकों को, धर्माचार्य को और साहित्यकारों को भगवद गीता की संपदा ने प्रभावित किया है। भगवद गीता का ज्ञान सिंधु से भी विराट और गहरा है। भगवद गीता का उद्देश्य है मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कराना। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है, यदि उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। भगवद गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका जो आशय है इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बनी रहती है। भगवद गीता में जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सभी अक्षरशः सत्य हैं और भगवद गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। ये ज्ञान का अपार सागर है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा है। इसका तत्व समझने में बड़े बड़े दिग्विजय, विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण और वास्तविक रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। भगवद गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्न की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही इस भगवद गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। अब हम भगवद गीता का वाचन प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे
वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा गया है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे पितावान विशेषण देते हैं। तथा शंखाश्च भैरश्च प्रणवानक दो मुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। अर्थात यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, परंतु दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा, अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। तथा श्वेते हरिये युक्ते महति स्यन्धने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदमतु। अर्थात चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में ये विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते हैं, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों